ये आई थिंक आपका 62 नंबर आपका क्वेश्चन चल रहा है और सामने थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो आवाज़ आज भी डिस्टर्ब होती है। चलो ठीक है, देखते हैं। बोल रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 20%। एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ अगर हम 20% रिड्यूस कर देते हैं और जो उसके बेड्थ है वो हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जो है वही रखेंगे। एंड द न्यू फिगर इज फॉर्म्ड इज स्क्वायर। जो नया फिगर होगा वो स्क्वायर होगा, मतलब उसकी लेंथ और विड्थ सेम हो जाएगी। बेसिकली क्वेश्चन की जान यहीं पर है। अब समझ जाओ तुम मेरी बात को। ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल। अब हमें ये नहीं पता है कि इसकी लेंथ विड्थ क्या है, समझ गए बात को। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम इसकी लेंथ को 20% रिड्यूस कर देते हैं तो ये विड्थ के इक्वल हो जाती है और क्योंकि स्क्वायर बन जाता है, मतलब ऐसा बन जाएगा ही। लेंथ को 20% कम करने पर लेंथ जो है विड्थ के इक्वल हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी वो? अगर हम 20% कम कर दें, हमारे बहुत ध्यान से समझना, अगर हम लेंथ को 20% कम कर दें तो हमारा रेक्टेंगल जो है वो क्या बन जाता है? स्क्वायर। इसका मतलब हमारी लेंथ और विड्थ सेम हो जाती होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अपनी पुरानी लेंथ को क्या ले लें 100, तो हमारी जो न्यू लेंथ होगी वो 100 नहीं होगी, वो कितनी हो जाएगी? 80। इसका मतलब हमारी जो न्यू विड्थ है वो भी कितनी हो जाएगी? 80। तो इसका मतलब हमारी ओल्ड विड्थ भी कितनी थी? 80। क्योंकि विड्थ को तो अनचेंज रखना है ना मेरे भैया। आपको क्या करना है, लेंथ को मैंने बेस ले लिया, 100 ले लो, 10 ले लो, x ले लो, जो तुम्हारी मर्जी हो वो तुम लेकर चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये अगर 100 है तो अब जो न्यू लेंथ है वो हमें 20% कम करना है, मतलब 80 हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करने पर हमारा रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमारी लेंथ 80 है तो विड्थ भी 80 होगी। और हमने विड्थ तो चेंज की ही नहीं, मतलब न्यू वाली 80 होगी तो ओल्ड वाला भी 80 ही रहेगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है। तुम ऐसा कोई भी फिगर ले लेना जिसमें लेंथ 100% हो और उससे 20% कम अपनी क्या ले लेना, 20% कम अपनी विड्थ ले लेना। तो मैंने ऐसा दो फिगर अज्यूम कर लिए। ये मैंने दो फिगर अज्यूम किए हैं कि मेरी जो लेंथ है वो 50 है और मेरी जो विड्थ है वो इसका 20% कम, मतलब 40 होगी। और जो नया वाला मैं स्क्वायर फॉर्म करूँगा इससे 20% कम करके, ऑब्वियसली वो 40 वाला होगा और उसकी भी 40 होगी। ये फिगर तुमको दिमाग में रखने हैं। जिस बच्चे को ये फिगर पता है वो मेरे भैया एरिया भी निकाल सकता है, पेरीमीटर भी निकाल सकता है, डायगोनल भी निकाल सकता है और कंपेयर भी कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मैंने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर देख लिया, इसलिए अब ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। बस सीधे सीधे चीज़ें समझ लो। पहला बोल रहा है ये 3 पॉइंट्स दिए हैं अपने को 1 2 3 और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी पॉइंट सही है। द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25% लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पहले हम क्या करें, हम पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालें। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 50 × 40 मतलब 2000। और हम अपने स्क्वायर का एरिया निकालें। स्क्वायर का एरिया क्या होगा? 40 × 40 मतलब 1600। तो इनका डिफरेंस कितना निकल रहा है? 400। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो एरिया है वो लेस देन रेक्टेंगल है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज चैप्टर याद होना चाहिए। डिफरेंस इनटू 100 अपन जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल से कम हो जाता है। तो ये 4 5 जा और ये कटेगा तो 20% आ रहा है। मतलब जो हमारा स्क्वायर बना है उसका एरिया हमारे रेक्टेंगल के एरिया से 25% नहीं 20% कम है। मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट तो हमारा खत्म हो जाता है। अगर फर्स्ट पॉइंट, आगे तुम सॉल्व ही मत करो भैया, अगर फर्स्ट पॉइंट खत्म हो जाता है तो आपके 3 ऑप्शंस वैसे ही कट गए। फर्स्ट ऑप्शन कट गया, सेकंड ऑप्शन भी कट गया, थर्ड ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन बची ही सिर्फ सी रहा है और मैंने सॉल्व कर देख लिया है। अगर तुम भी सॉल्व करोगे तो सी आंसर ही निकलेगा। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो क्या बोल रहा है सेकंड, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 11% लेस देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अरे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तुम लगा सकते हैं ना, 2 लेंथ प्लस विड्थ लगा लेना। अब जब हम इस रेक्टेंगल की बात करेंगे तो लेंथ 50 विड्थ 40 इंटू 2, 50 40 90 इंटू 2 180 आएगा। और यहीं जब स्क्वायर को लेकर जाओगे तो क्या होगा? 40 40 इंटू 2 मतलब 80 इंटू 2 मतलब 160 हो जाएगा। इसको कंपेयर करोगे ना, ये कंपेयर करोगे ऑलमोस्ट 11-12% का ही डिफरेंस आ रहा है, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं आ रहा भैया। 180 और 160 में लगभग इतने का ही डिफरेंस आएगा, 11 to 12% का डिफरेंस आएगा। इसलिए सेकंड पॉइंट सही। और थर्ड वाले में डायगोनल निकालना है। डायगोनल निकालने के लिए क्या करना है आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाओगे? जब रेक्टेंगल में लगाओगे तो क्या होगा? 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट निकालना, सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है।
और इसको निकालोगे तो क्या होगा 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो वो ऑलमोस्ट 12% तो नहीं, ऑलमोस्ट 12% आएगा, 11.89 समथिंग कुछ मैंने निकाल के देखा था, इतना आ रहा है। मतलब आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत है, सेकंड वाला और थर्ड वाला जो है वो सही है। इसलिए हमें सी ऑप्शन पर क्लिक कर देना चाहिए, वही हमारा आंसर है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये शुरुआत में जो गड़बड़ी थी ना वहीं से तुमको समझना है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी ना लेंथ हमको पता है ना विड्थ हमको पता है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर हम अपनी लेंथ को 20% कम कर दें तो हमारा जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर में कन्वर्ट होने का मतलब लेंथ और विड्थ सेम हो जाना। मतलब पुराने फिगर को मैं अगर 10 मानूं, पुरानी लेंथ 10 है तो नई लेंथ मेरी 8 हो जाएगी। लेंथ और विड्थ सेम होगी तो न्यू विड्थ भी मेरी 8 होगी। और विड्थ तो हमने चेंज ही नहीं की थी ना, मतलब न्यू विड्थ अगर 8 है तो ओल्ड वाली विड्थ भी 8 ही होगी। आप कोई भी फिगर इमेजिनरी ऐसा ले लो जिनमें 100 और 80 का रिलेशन है, आप कोई भी लेंथ ले लो, उसका 20% कम कर विड्थ को सेट कर दो और फिर सारे फॉर्मूलाज पुट करो। आपको हर एंगल से सॉल्व करने के बाद सेकंड और थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट नजर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। फर्स्ट का आंसर 20% निकल रहा है जबकि इन्होंने 25% दिए। तो शायद समझ में आ गया होगा आपको। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 63 है। अब इसको ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? क्वेश्चन बोल रहा है अ टाइपिस्ट यूजेस अ पेपर ऑफ 30 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है। टाइपिंग में पेपर जो वर्टिकली यूज होता है। वर्टिकल पेपर कैसे यूज होगा? ऐसा वर्टिकल पेपर यूज होगा, है ना। अब ये 15 बाय, तो 15 कौन सा होगा? ये वाला पोर्शन 15 होगा और ये वाला पोर्शन 30 होगा। समझिए बात को। अब बोल रहा है ही लीव्स अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट द टॉप एंड बॉटम। मतलब वो 2.5 सेंटीमीटर, ये इतना जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये 2.5 है, वो इस वाले को भी लीव कर दे रहा है। वैसे भी पेज के ऊपर नीचे जो जगह हम छोड़ देते हैं ना, तो वो यही बोलना चाह रहा है कि ये 2.5 ऊपर से और 2.5 नीचे से, मतलब इतना स्पेस तो हमने छोड़ ही दिया। अब तुम्हें बुद्धि होनी चाहिए, अगर 2.5 छोड़ दिया तो टोटल 30 में से ही चला गया, तो बीच का हिस्सा बचा 25। अच्छा, आगे बोल रहा है आइदर साइड, मतलब ये लेफ्ट राइट में आपने 1.25 छोड़ दिया, मतलब ये इतना हिस्सा और आपको छोड़ना है। तो ये जो विड्थ है कितनी होगी? 1.25। ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितनी होगी? 1.25, मतलब 1.25 मतलब 2.5 का एरिया हमने ये भी छोड़ा है। क्वेश्चन बोल रहा है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो बीच वाला एरिया है इसी में तो आप टाइपिंग करोगे कि नहीं करोगे? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बताइए ये बीच वाला एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटली कितना % है। तो भैया कुछ नहीं करो, इतना सा दिमाग लगा लो कि आप पेज का क्या निकाल लो? टोटल एरिया। पेज का टोटल एरिया निकाल लीजिए और पेज के टोटल एरिया में से माइनस कर दीजिए वो वाला एरिया जो आपने मार्जिन के फॉर्म पर छोड़ दिया है, मतलब अनयूज्ड एरिया जिसमें आप टाइपिंग कर ही नहीं सकते हो। मार्जिन को आप माइनस कर दीजिए तो आपको पता पड़ जाएगा कितना एरिया हम यूज करेंगे। यूज एरिया निकल जाएगा। यूज एरिया का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यूज इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। इतना पहले तो लॉजिक पता होना चाहिए, शुरू करने से पहले अंत तो पता हो तब तो पहुंचोगे। तो आपको एंड पूरा माइंड में होना चाहिए यार हमें क्या करना है। अब मैं एक एक चीज निकाल रहा हूँ। पेज का टोटल एरिया निकालना है। पेज कितने का था? 15 बाय 30 का। 15 30 कितना होता है? 450 स्क्वायर सेंटीमीटर। मीटर क्या दिया? सेंटीमीटर दिया, 450 सेंटीमीटर। अब ये मार्जिन जिसने निकालना सीख लिया उसका काम हो जाएगा खत्म। बहुत ध्यान से समझना मार्जिन को निकालना। मार्जिन में क्या है? ऊपर आपने 2.5 छोड़ा और नीचे भी आपने 2.5 छोड़ा। इसका मतलब क्या है? 15 बाय 2.5 ऊपर और 15 बाय 2.5 नीचे। इसका मतलब जो अप और डाउन वाला है वो 15.25 मतलब 15 इंटू 5 75 सेंटीमीटर का एरिया तो तुमने ऊपर नीचे छोड़ दिया है। अब हम बात करेंगे लेफ्ट और राइट की। लेफ्ट राइट में क्या हो रहा है? लेफ्ट राइट में ध्यान से समझना, मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँ। ये दोबारा डायग्राम तैयार कर लेते हैं हम लोग। लेफ्ट राइट की बातें करो तो 2.5 तो ऊपर से हटा दो, 2.5 नीचे से हटा दो। इसका मतलब अब तुम्हारे पास में यहाँ से यहाँ तक जो 30 था वो 30 नहीं बचा, 25 बचा। अब 25 में 1.25 एरिया ये है जिसमें टाइप नहीं कर सकते, 1.25 एरिया ये है जिसमें टाइप नहीं कर सकते। तो 25 बाय 1.25, 25 बाय 1.25, इसका मतलब 25 बाय 2.5 मतलब 62.5 का जो है
वो लेफ्ट एंड राइट का एरिया है आपका, जिसमें आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब देख लो भैया, टोटल कितना मार्जिन 75 ये है जिसमें टाइप नहीं हो सकता है, 62.5 ये है जिसमें टाइप नहीं हो सकता है। मतलब एरिया ऑफ मार्जिन निकाल रहे हैं अपन कि कितने मार्जिन में हम टाइप नहीं कर सकते हैं। तो 75 प्लस 62.5 इन दोनों को प्लस करोगे तो 137.5 आई थिंक लग रहा है मुझे, हाँ 137.5। इतना एरिया तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो। ये आपको सेकंड वाला फिगर मिल गया, मार्जिन वाला एरिया मिल गया, ये वाला फिगर मिल गया। इसको इसमें से माइनस कर दो और कुछ थोड़ी 137.5 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 312.5। ये निकल गया यूज एरिया जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया 450। इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली तो 70 नहीं निकल रहा है, लेकिन नियर 70 राउंड फिगर पूछ रहा है वैसे भी, तो लगभग इसका 70% आंसर निकल रहा है। इसलिए अपना जवाब होगा सी ऑप्शन, इसको आपको चूज करना है। चलो समझ में आ गया हो, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं अपन लोग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 70 है, इसको जरा ध्यान से देखो, थोड़ा हो सकता है ये तुम लोगों को कंफ्यूज कर दे। क्वेश्चन बोलता है अपने से, विद इन अ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगल गार्डन बना लो भैया। ये गार्डन अपन ने तैयार कर लिया स्क्रीन पर अपना, ये गार्डन आपका तैयार हो गया, दिख रहा है ना। बोल रहा है 10 मीटर वाइड एंड 20 मीटर लॉन्ग, मतलब 20/10 इसका डायमेंशन है, 20/10 का ये हो गया। वी विश टू वॉक अराउंड द बॉर्डर ऑफ यूनिफॉर्म। अच्छा शुरू में ही बोला विद इन का मतलब अंदर की साइड बनाना है आपको रास्ता। वी विश टू वॉक अराउंड द बॉर्डर, हम बॉर्डर के अंदर अपना एक रास्ता बनाना चाहते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, मतलब जो हर तरह से इसकी चौड़ाई सेम हो, ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा चौड़ा हो रहा है कहीं कम चौड़ा हो रहा है, विड्थ हर जगह सेम रहेगी। एज टू लीव एन एरिया ऑफ 96 मीटर स्क्वायर फॉर फ्लावर, और इतनी जगह हमें छोड़ देनी है कि हम 96 मीटर स्क्वायर में अपने फूल लगा सके। हाउ वाइड शुड द वॉक बी, आपका जो घूमने फिरने के लिए रास्ता बनाना चाह रहे हो वो कितना चौड़ा होगा, यही समझना है। तो समझने की कोशिश करो। मैं चारों साइड रोड बना रहा हूँ, लेकिन बीच में मुझे इतनी जगह छोड़नी है जिसमें मैं अपने फूल लगा सकूं। तो ये ध्यान से समझने की कोशिश करना। अभी जो बीच में आप जगह छोड़ रहे हो ना भैया, इसका एरिया है 96 स्क्वायर मीटर। अब बस मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ जाना। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि जो आप रोड बना रहे हैं, जो रास्ता बना रहे हो, उसकी विड्थ हर बार सेम है। मतलब अगर मैं विड्थ ऑफ जो रोड दिया है अपने को x अज्यूम कर लूँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक x होगा, ये भी मेरा x होगा, ये भी मेरा x होगा, ये भी मेरा x होगा। ये समझ, इसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हर जगह जब चौड़ाई सेम रहेगी तो हर जगह उसकी विड्थ जो है वो x ही रहेगी। अब बस तुम ये ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है 10, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 10 है, तो ये लेंथ कितनी होगी ये समझिए बात को। यहाँ से यहाँ तक ये A पॉइंट दे रहा हूँ, ये B पॉइंट दे रहा हूँ। A से लेकर B तक अगर 10 मीटर चौड़ा है तो ये बीच में कितना होगा, कुछ भी नहीं है, बस ये x ये हटा दो, एक x ये हटा दो, मतलब 10 में से हम ये रोड वाला हिस्सा हटा दें तो अंदर वाला एरिया हमें पता चल जाएगा। इसका मतलब मैं अगर न्यू विड्थ निकालना चाहूँ तो वो कैसे निकलेगी। टोटल मेरे पास में कितनी विड्थ थी 10, उसमें से ऊपर वाला रास्ता x, नीचे वाला रास्ता x, मतलब 2x हटा दूं तो ये न्यू विड्थ मिल जाएगी मेरे को, जो अंदर वाला रेक्टेंगल बन रहा है उसकी। और ऐसे ही मैं लेंथ की बात भी करना चाहूँगा। न्यू लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ से यहाँ तक अगर अपन इसको नाम दे दें C से लेकर B तक का जो लेंथ है वो 20, तो ये x हटा दें, ये वाला x हटा दें तो बीच वाली लेंथ हमें पता चल जाएगी। मतलब 20 में से लेफ्ट राइट का x हटाएं, मतलब 2x माइनस करें तो ये न्यू लेंथ मिल गई। आप जो अंदर गार्डन जिसमें फ्लावर लगा रहे हो उसकी लेंथ पता चल गई, उसकी विड्थ पता चल गई। लेंथ इनटू विड्थ करोगे तो एरिया पता चल जाएगा। बस यही अपने को चालू हो जाना है। लेंथ कितनी है 20 माइनस 2x, विड्थ कितनी है अपने पास में 10 माइनस 2x, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया निकलना चाहिए 96 स्क्वायर मीटर के इक्वल। अब इसको सॉल्व तो बच्चा भी कर सकता है। 20 10 जा 200 माइनस 40x माइनस 20x प्लस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 96। ये इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिट मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा इसको हमको। चलो कर लेते हैं। ये माइनस का 40 और माइनस का 20, मतलब ये तो हो गया माइनस का 60
और ये 96 जो है वो इधर आकर 200 में से माइनस होंगे, तो ये हो जाएंगे 104। तो सबसे पहले स्क्वायर का फॉर्म रखते हैं, उसके बाद एक्स का फॉर्म रखेंगे, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे। तो आप इस इक्वेशन को कैसे सेट कर सकते हैं? आप इस इक्वेशन को सेट कर सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस का 104 इक्वल्स टू 0। अब मेरे भैया ये सभी 4 से डिविजिबल है, तो इसको 4 के टेबल से काटोगे तो 4 1 जा 4, तो ये एक्स स्क्वायर। 60 को काटोगे तो 15 टाइम जाएगा और 104 को काटोगे तो 26 जाएगा। अब खत्म हो गई कहानी। 15 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़िए कि प्लस माइनस करने पर 15 आए और मल्टीप्लाई करने पर 26। तो ऐसे दो हिस्से हैं 13 और 2, और कोई तरीका नहीं है। 13 2 जा 26, 13 प्लस 2 15। तो इस पे दो वैल्यूज निकल रही है मेरे हिसाब। अब इसको तो तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ x की दो वैल्यू निकलेगी, x वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू निकलेगी x इक्वल्स टू 30, एक वैल्यू निकलेगी x इक्वल्स टू 2। मतलब या तो हमारा रोड जो है वो 13 मीटर चौड़ा होगा, या तो हमारा रोड 2 मीटर चौड़ा होगा। तो मेरे भैया टोटल गार्डन ही 10 मीटर चौड़ा था। 10 मीटर चौड़े रोड में 13 मीटर, 10 मीटर चौड़े गार्डन में आप 13 मीटर का रोड बना सकते हो क्या? इसलिए 13 को कैंसिल करिए, 2 आपका ऑप्शन होगा, मतलब ये आपका आंसर है। 2 मीटर चौड़ा रोड हमारे पास में बनेगा अंदर की साइड। अगर 2 मीटर चौड़ा रोड बनाए तो हमारे को गार्डन बनाने के लिए, फ्लावर्स लगाने के लिए 96 स्क्वायर मीटर का एरिया अवेलेबल हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन नंबर आपका 72 है और ऐसा क्वेश्चन शायद पहले भी बताया था मैंने। और रेक्टेंगुलर लॉन 80 बाई 60, 80-60 का है। चलो पहले लॉन बना लेते हैं। तो ये ड्रॉ कर लिया मैंने आपका डायग्राम 80 बाई 60 और बोल रहा है हैज 2 रोड्स ईच 10 मीटर वाइड रनिंग इन द मिडल ऑफ द पैरेलल टू द लेंथ एंड अदर पैरेलल टू द विड्थ। ठीक है, हमें लेंथ और विड्थ के पैरेलल में रोड बनाना है अंदर की तरफ। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 30 पर स्क्वायर मीटर। 30 के रोड, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है 80 बाई 60 का हमारा ये एक रेक्टेंगल है, इसमें हमें रोड बनाना है 10 मीटर्स का। तो ये एक रोड गया 10 मीटर का, ये हो गया लेंथ के पैरेलल, और ये गया तो ये हो गया विड्थ के पैरेलल। आपको पता है कि ये रोड 10 मीटर का है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये रोड बनाने में हमारा खर्चा कितना आएगा। कुछ थोड़ी करना भी है, तुम्हें ये देखना है कि रोड का एरिया कितना है। ये आप देखो ना, ये जो रोड की विड्थ है ये कितनी हो गई 10, और ये जो इसकी लेंथ है ये कितनी हो गई 80। मतलब रोड मेरा 10 बाई 80 का, ये तो मेरा ये वाला रोड है। और इसके पास चलो विड्थ के हिसाब से तो ये 10 और ये हो गया 60, मतलब 10 बाई 60 हो गया कि नहीं हुआ? ये आपको लग रहा है रोड का एरिया निकल गया, निकला नहीं भैया। ये बीच वाला जो एरिया, ये वाला हिसाब किताब, ये डबल काउंट हो रहा है। ये कितने बाई कितने का होगा? इसका 10 लेंथ होगा, 10 विड्थ होगा, मतलब 10 बाई 10, मतलब 100। तो ये गलत है। इस 100 को अपने को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, जो डबल काउंटिंग हो रहा है। अब ऐसा करने से निकल जाएगा हमारे पास एरिया। ये निकला 800, ये निकला 600 और माइनस 100, तो कितना हो गया? 1300 हमारा रोड का एरिया है। और 1 मीटर या 1 फीट बनाने में हमारा 30 रुपीज़ का एक्सपेंडिचर होता है। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 39,000 रुपीज़ आपका इतना खर्चा होगा रोड को बनाने में। इसमें कुछ मुश्किल नहीं थी, फिर भी एक दो बार अगर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये देखिए 74 नंबर क्वेश्चन है। रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 में 60 बाई 40 इसका डायमेंशन दिया है। ये अपन पहले पार्क बना ले अपना 60 बाई 40 का। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है हैज 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क। ठीक है, इसमें रोड जैसा पिछला वाला डायग्राम था वैसे ही था भैया। ये इसमें क्रॉस रोड बना दिया अपन ने, एक दोनों साइड्स के पैरेलल। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे, एंड रेस्ट ऑफ द पार्क हैज़ बीन यूज्ड एज लॉन। बाकी ये वाले जो एरिया बच गए, ये वाले ये ABCD जो एरिया, ये हम लॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एरिया ऑफ लॉन इज 2109। ये जो चारों मैंने डॉट लगाए हैं इनका एरिया 2109 है। आपको बताना है कि रोड की विड्थ कितनी होगी। देखो भैया कुछ नहीं करना है, अगर हम टोटल एरिया में से माइनस कर दें लॉन का एरिया, टोटल एरिया में से लॉन का एरिया माइनस कर दें तो आपको रोड का एरिया पता चल जाना चाहिए। और रोड का एरिया अभी 2 मिनट पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। रोड की लेंथ हमें विड्थ हमें पता नहीं,
एक्स ले रहे हैं कि एक्स फिट वो चौड़ा है। अब टोटल एरिया बताओ पहले, 60/40 2400। लॉन का एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में, 2109। अगर इसमें से माइनस करें तो ये कितना निकलेगा अपने पास में, आई थिंक 291 के लगभग मेरे हिसाब से निकलेगा। यस 291 मीटर स्क्वायर मीटर। ये हमारा रोड का एरिया। रोड का एरिया कैसे निकालना बताया मैंने, देखो एक्स इसकी विड्थ है और ये 40 इसकी लेंथ है, एक्स इसकी विड्थ है और 60 इसकी लेंथ हुई, लेकिन ये बीच वाला डबल काउंट हो रहा है। तो आप क्या करोगे, 60/x प्लस 40/x माइनस x इंटू एक्स, ऐसे करोगे तो रोड का एरिया, ये हमने 60/x का रोड है, कौन सा वाला रोड है, ये वाला रोड, और ये हमारा 40/x है, कौन सा वाला रोड है, ये वाला रोड अपने पास, और एक्स स्क्वायर कौन सा है, बीच वाला हिसाब किताब रखना। माइनस करने की कहानी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब इसमें सॉल्व तो आगे कर नहीं सकते, बस क्या लिख सकते हो, 100x माइनस एक्स स्क्वायर। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं, 100x माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल गया रोड का एरिया, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में 291 के इक्वल हो जाएगी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भैया मेरे हिसाब से। इसको लेकर जाएं अपन उस साइड लेकर चलते हैं, ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 100x प्लस 291, ये बन जाएगी। अब 100 को दो पार्ट्स में तोड़ना है तो 97 और 3 ये हो सकता है, 7 3 जा 21 और 270, 97 और 3 आएगा हमारे पास में। अब बस इसको थोड़ा सा समझ लो, टेंशन खत्म हो जाएगी अपने आप ही। इसकी दो वैल्यूज निकलेंगी अपने पास में, एक निकलेगा x माइनस 97 और फिर माइनस 3, तो भी निकलेगा x माइनस 97, मतलब x इक्वल्स टू 97 मीटर भी निकलेगा, x इक्वल्स टू 3 मीटर भी निकलेगा। आप कुछ समझदार हो, जो टोटल ही हमारा 40 मीटर की हमारी विड्थ है, तो उसमें 97 मीटर का रोड कैसे पॉसिबल है भाई। 40 मीटर के टोटल एरिया में 97 मीटर का रोड नहीं बन सकता, मतलब 3 एक्सेप्टेबल है। हमारा जो रोड होगा वो 3 मीटर चौड़ा होगा। समझ गया मेरी बात को। टोटल एरिया में से लॉन का एरिया माइनस करो, रोड का एरिया निकलेगा। रोड के एरिया के लिए क्या करना है, यहाँ पर दो ट्राइंगल है, एक तो ये वाला ट्राइंगल है, सॉरी दो रेक्टेंगल है, एक ये रेक्टेंगल है, ये भी रोड में आएगा, एक ये रेक्टेंगल है, ये भी रोड में आएगा, लेकिन बीच वाला हिस्सा डबल काउंट होता है, जिसकी लेंथ विड्थ सेम होती है, वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तो रोड का एरिया निकल कर आ जाएगा। और वो हम 291 के इक्वल रखेंगे, और उसके बाद तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप आराम से सॉल्व कर ही सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने से, 9 playing cards are set up to form a rectangle as shown in the adjoining figure। अब ये जो साइड में फिगर दिए ना मेरे भैया, ये फिगर ही गलत दिए हुए हैं। आपसे बोल रहा है कि हमें 9 कार्ड जो है, 9 ताश के पत्तों को ऐसे रखना है कि हमारे पास में एक रेक्टेंगल बन जाए। तो उन्होंने सिर्फ एक हल्का आइडिया दिया कि इस टाइप से सेट करो आप। अब इस टाइप से सेट करें तो ये ठीक तरीका नहीं है। हमें कैसे करना पड़ेगा, ये 5 कार्ड तो हम ऊपर रख दे रहे हैं, चलो 1 2 3, और थोड़ा ठीक से बना ले रहे हैं डायग्राम को, ये भी ठीक नहीं लग रहा है डिफरेंटली। डायग्राम दोबारा फॉर्म करते हैं अपन, ताकि अपने को क्लियरली समझ में आ जाए कि क्या बोल रहे हैं। इसमें मुझे 5 कार्ड्स बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। ये मैंने 5 कार्ड बनाए, और नीचे देखो डायग्राम में नीचे 4 कार्ड बनाने हैं अपने। 4 कार्ड अपन नीचे बना ले रहे हैं। ये मैंने बनाए 4 कार्ड्स अपने। 4 कार्ड्स कैसे बनेंगे मेरे, ये बन गए मेरे 4 कार्ड्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मेरे पास 9 कार्ड हो गए। इस तरीके से सेट करेंगे तभी जाकर तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा। पहले जो उन्होंने डायग्राम दिया है उसमें वो पूरी तरह रेक्टेंगल बन ही नहीं रहा है, नीचे वाले जो पार्ट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं, तो वो सही डायग्राम नहीं है। उसको बेस करके तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। अब ये रेक्टेंगल बन गया है। रेक्टेंगल में अगर तुम एक इंडिविजुअल को देखो, सिर्फ देखो ये 1 नंबर वाले कार्ड को देखोगे तो ये क्या हो गई, इसकी लेंथ, और ये क्या हो गई, इसकी विड्थ हो गई कि नहीं होगी। इसको देखोगे, ये क्या हो गई, इसकी लेंथ विड्थ होगी। अब इधर पर चलोगे
तो यहाँ पर चलकर आ जाओ, ये क्या हो जाएगी विड्थ, ये क्या हो जाएगी लेंथ, ये क्या हो जाएगी लेंथ लेंथ लेंथ। जहाँ ज़्यादा लंबाई होती है वो लेंथ होती है, जहाँ कम लंबाई होती है वो विड्थ होती है। तो ये डायग्राम आप समझ जाओ पहले तो। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो। 9 playing cards are set up to form a rectangle as shown in the adjoining figure. If the area of the rectangle is performed is 180 square inches, what is the perimeter? आपसे बोल रहा है कि ये जो पूरे के पूरे 9 ताश के पत्ते हमने जमाए, जब हमने इनका एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब एरिया ऑफ 9 कार्ड्स इक्वल्स टू 180। 9 कार्ड का एरिया 180 है, मतलब ईच कार्ड, हर एक कार्ड का, हर कार्ड तो अपने आप में सेम साइज का ही होता है, तो 180 डिवाइडेड बाय 9, मतलब मेरा हर एक कार्ड जो है वो 20 इंच या सेंटीमीटर जो भी दिया है उसका है, मतलब जितने भी कार्ड वो 20 के। अब अगर हमें एक कार्ड की लेंथ और विड्थ पता चल जाए तो हमारा क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा, हमें टेंशन नहीं होगी। सुन लिया ना मेरी बात को। अब भैया ये कैसे पता चलेगी सर एक कार्ड कितने का है? कुछ नहीं पता करना है, देखो ध्यान से समझिए। 1 2 3 4 5 और इधर पर 1 2 3 4, मतलब ऊपर जितनी जो है वो लेंथ जो दी है वो नीचे 4, ऊपर की जो विड्थ है वो नीचे के 4 लेंथ के बराबर है, मतलब 5 विड्थ इक्वल्स टू 4 लेंथ चल रही है इसमें। नीचे वालों की लेंथ चल रही है, ऊपर वालों की विड्थ देखें अपन, तो 5 विड्थ जो है वो 4 लेंथ के इक्वल है, मतलब अगर विड्थ की वैल्यू निकालूं तो 4 लेंथ अपॉन 5, मतलब 0.8। मेरी जो विड्थ है वो लेंथ का 0.8 है, 0.8 का मतलब 80% होता है, मतलब अगर मैं हर कार्ड की बात करूं तो मेरे हर कार्ड में जो मेरी विड्थ है वो मेरी लेंथ का 80% है। मतलब मैं ये सिंगल कार्ड अगर बनाऊं, ये सिंगल कार्ड मैंने बनाया, इसमें अगर मेरी विड्थ 80 है तो मेरी लेंथ 100 होगी। इसको और काटें, 24 जा 25 जा, मतलब मेरी जो लेंथ और विड्थ है उसका रेशियो 5:4 है। सुन लिया मेरी बात को? 5:4 मेरे कार्ड की लेंथ और विड्थ का रेशियो है। एक कार्ड का एरिया जो है वो कितना दिया है हमको? एक कार्ड का एरिया दिया है 20। अब नसीब से क्या होता है 5 4 जा 20 है, लेकिन अगर मान लो एक कार्ड का एरिया 40 होता तो हम उसको 5:4 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते तो हमें इजीली लेंथ और विड्थ पता चल जाती। फिलहाल टेंशन नहीं लेना है, 5 4 जा 20 ही होता है। इसका मतलब लेंथ ऑफ कार्ड इक्वल्स टू 5 एंड विड्थ ऑफ कार्ड इक्वल्स टू 4। अब बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने की मुझे तो ज़रूरत नहीं लग रही है, काम आराम से हो ही जाएगा। ये आपका 5 है, 5 5 5 5 5, ये 20 हुआ तो ऊपर वाला भी 20 होगा। ऐसे ही चल रहा है ना काम अपने पास में, कुछ ऐसे ही डायग्राम चल रहा है। कुछ ऐसा डायग्राम अपने पास में चल रहा है। ये हमें पता है 5 5 5 5 5 इधर होगा, ये 4 4 4 4 4 4 5 जब बोले 20, 5 4 जब बोले तो 20, नीचे ऊपर का एरिया हमें मिल गया 20 20। अभी ऑब्वियसली ये क्या होगा, अगर ये हमारा होगा 5 तो ये होगा 4, ये होगा हमारा 4, ये होगा हमारा 5, मतलब 9 इधर की विड्थ है, 9 इधर की विड्थ है, 9 9 18 20 20 40, मतलब 20 + 20 ये पैरेलल साइड हो गई, 9 + 9 ये पैरेलल साइड हो गई। इसका मतलब टोटल 58 इंच। कोई हायर मैथमेटिक्स मैंने इसमें यूज़ नहीं की, जनरल मैथमेटिक्स लगाई और जनरल मैथ्स करके आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो हमारा टोटल 9 जो हमने कार्ड रखे उनके जो पैरामीटर निकाले जाएंगे। पैरामीटर का क्या मतलब होता है? चारों साइड्स का टोटल कर दो, आप उसको 2 लेंथ विड्थ बोलते हो या सम ऑफ ऑल साइड्स बोल दो। तो पैरेलल साइड्स 20 20 की हैं, इधर पैरेलल साइड 9 9 की है, तो 20 20 9 9 टोटल 58 जो है वो हमारी पैरामीटर निकलेगी। इसको और 1-2 बार समझने की कोशिश करना, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा इसके बारे में कुछ सोचेंगे। वैसे मेरे हिसाब से यही एक तरीका है जिससे हम इसको इजीली समझ सकते थे कि टोटल 9 कार्ड का एरिया हमें दिया है तो 9 से डिवाइड कर एक कार्ड का निकाल लें, और फिर हमें पता है कि ऊपर वाले जो 4 है वो नीचे वाले 5 के इक्वल है, ऊपर वालों की विड्थ नीचे वालों की लेंथ इक्वल चल रही है अपने पास में। इसका मतलब ये होगा कि लेंथ और विड्थ के बीच में 5 4 का रेशियो चल रहा है, मतलब हमारी विड्थ कम होगी, लेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो हम 4 अपनी लेंथ माने, 4 अपनी विड्थ माने, 5 अपनी लेंथ माने, तो हमारे पास में 5 4 जा 20 कर एक कार्ड का एरिया कैलकुलेट हो जाता है। अब एक कार्ड का मुझे लेंथ पता है, विड्थ भी पता है, तो मैं हर एक कार्ड की बॉर्डर को कैलकुलेट कर सकता हूँ, और कैलकुलेट करने के बाद में हम टोटल करें तो
पूरा पैरामीटर हमें पता चल जाएगा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था। ये 90 तक के जितने भी डाउट्स थे खत्म हो गए। अब अगला काम बताने की ज़रूरत नहीं है। अगले 30 क्वेश्चन पहले तो इनको समझने, ये क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। कल तक देख लेना, भेज देना, अपन आगे कर लेंगे। टाटा बाय बाय।